हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में, जो ब्रिटिश रूल का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट ने इंडिया के पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ चेंज कर दिया। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में इस पूरे एक्ट को समझते हैं। 1920 के बाद इंडियंस ने ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया था। उन्होंने डिमांड की कि हमें अपना रूल चाहिए, अपना सिस्टम चाहिए। ब्रिटिश ने सिमोन कमीशन भेजा, लेकिन उसमें एक भी इंडियन नहीं था। इसीलिए भारत ने उसका प्रोटेस्ट किया। उसके बाद फिर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। इन सब का रिजल्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब हम इसके मेन फीचर्स पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम इसके 3 ही फीचर्स पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। पहला है ऑल इंडिया फेडरेशन का प्लान। इस एक्ट ने एक फेडरेशन बनाने का प्लान लिया, मतलब ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट मिलकर एक सिस्टम बनाते, लेकिन प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन नहीं किया तो ये फेडरेशन कभी बनी ही नहीं थी। फिर है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, राज्य खुद डिसीजन लेंगे। प्रोविंसेस को अपना सीएम और मिनिस्टर चूज करने का राइट दिया गया। पहले सब ब्रिटिश के अंडर था, अब कुछ पावर इंडियन को मिली थी। फिर है दयाची एड सेंटर, पावर डिवाइड किया गया। सेंट्रल लेवल पर पावर 2 पार्ट में डिवाइड किए गए, जिसमें से पहला है रिजर्व सब्जेक्ट, जिसमें आर्मी, फॉरेन अफेयर जो ब्रिटिश के पास थे, और फिर है ट्रांसफरेंट सब्जेक्ट जो एजुकेशन, हेल्थ जो इंडियन मिनिस्टर के पास थी। लेकिन रियल पावर अब भी ब्रिटिश के ही पास में थी। ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो प्लीज कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।